आज मैं आपको कोई कल्पना नहीं, कोई आधुनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि प्राचीन पुराणों में वर्णित एक वास्तविक घटना बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आज की भाषा में कहे तो हम इसे समय यात्रा कह सकते हैं, जो महाभारत के टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ था। बहुत समय पहले पृथ्वी पर राजा कुकुदमी नाम के एक महान प्रतापी राजा का शासन था। वे रेवतक वंश के अधिपति थे और धर्मपूर्वक शासन करते थे। उनकी एक पुत्री थी रेवती सौंदर्य, गुण और तेज में अपने समय की सभी कन्याओं में श्रेष्ठ थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा कुकुदमी ने पृथ्वी के अनेक राजाओं और राजकुमारों को देखा, परंतु उन्हें कोई भी पुरुष उनकी पुत्री की योग्य प्रतीत नहीं हुआ। इसी बात से राजा कुकुदमी परेशान रहने लगे। तब किसी ने उन्हें ब्रह्मदेव से परामर्श लेने का सुझाव दिया। ये बात राजा को जम गई और अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। जब राजा कुकुदमी और रेवती ब्रह्मलोक पहुंचे, उस समय ब्रह्मा गंधर्वों के संगीत को सुन रहे थे। राजा और उनकी पुत्री वहीं खड़े होकर संगीत समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद जब गंधर्वों का गायन समाप्त हुआ, तब राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और अपनी पुत्री के विवाह की चिंता उनके समक्ष रख दी। ब्रह्मा ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, जिस समय तुम पृथ्वी से यहाँ आए हो, उस समय के बाद पृथ्वी पर बहुत समय बीत चुका है। जिन राजाओं पुरुषों के विषय में तुम सोच रहे हो, वे सभी काल के प्रभाव में नष्ट हो चुके हैं। अनेक युग बीत चुके हैं और पृथ्वी की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। यह सुनकर राजा कुकुदमी शोक में डूब गए। उन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि ऐसी स्थिति में उनकी पुत्री का क्या होगा। तब ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है और उस युग में बलराम विद्यमान है। वे श्री कृष्ण के भ्राता है और वही रेवती के योग्य पति हैं। ब्रह्मा ने यह भी कहा कि समय के परिवर्तन के कारण पृथ्वी के मनुष्यों का आकार पहले से छोटा हो गया है, जबकि रेवती पूर्व युगों के होने के कारण आकार में बड़ी प्रतीत होगी। यह कहकर ब्रह्मा ने राजा को पृथ्वी पर लौटने का आदेश दिया। राजा कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने देखा कि संसार बदल चुका है और वही युग चल रहा है जिसमें श्री कृष्ण और बलराम अवतरित हैं। राजा ने बलराम के समक्ष अपनी पुत्री का विवाह पर प्रस्ताव रखा। बलराम ने ब्रह्मदेव की आज्ञा को मानकर रेवती को स्वीकार कर लिया। विवाह के समय बलराम ने अपने हल से रेवती को शरीर को उस युग के अनुरूप बना दिया। इसके बाद विधि पूर्वक बलराम और रेवती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार रेवती द्वापर युग में बलराम की पत्नी बनी। पुराणों में यह घटना स्पष्ट रूप से बताती है कि राजा कुकुदमी और रेवती के लिए ब्रह्मलोक में जो समय था, वही पृथ्वी पर अनेक युगों के बराबर सिद्ध हुआ। यह वर्णन किसी आधुनिक कल्पनाओं का नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रंथों में दर्ज एक ऐसी घटना का है जिसमें समय का प्रवाह अलग अलग लोकों में अलग अलग बताया गया है, जो आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। इसके साथ वैज्ञानिकों के अनुसार आनुवांशिकी बदलाव भी समय के अनुसार जैसे होता है, ठीक वैसा ही इस कथा में समाहित है। क्या आपको सच में लगता है कि पुराणों की कथाएं बस लिख दी गई हैं, उसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है? कमेंट करके अपनी राय इस पर ज़रूर दें।